अध्याय दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 1 के इस अगले वीडियो में हम पॉलिसी दस्तावेज के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित अवधारणाओं को कवर करेंगे। पॉलिसी दस्तावेज बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच संपन्न अनुबंध का साक्ष्य है। यह अपने आप में एक अनुबंध नहीं है। अगर पॉलिसी धारक से पॉलिसी दस्तावेज खो जाता है तो यह बीमा अनुबंध को प्रभावित नहीं करता है। बीमा कंपनी अनुबंध में कोई भी बदलाव किए बिना एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी। पॉलिसी दस्तावेज एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगे होने चाहिए। मानक पॉलिसी दस्तावेज के आमतौर पर 3 भाग होते हैं: पॉलिसी अनुसूची, मानक प्रावधान, पॉलिसी के विशिष्ट प्रावधान। अब हम उन्हें विस्तार से अध्ययन करते हैं। पॉलिसी अनुसूची पहला भाग बनती है। यह आमतौर पर पॉलिसी के मुख्य पृष्ठ पर बनती है। इनमें सामान्यतः निम्नलिखित जानकारी शामिल रहती है: बीमा कंपनी का नाम, किसी पॉलिसी के लिए कुछ विशिष्ट विवरण जैसे पॉलिसी मालिक का नाम और पता, जन्म तिथि, योजना और पॉलिसी अनुबंध की अवधि, बीमा धन इत्यादि। बीमा कंपनी का भुगतान करने का वादा, यह बीमा अनुबंध की मूल विषय वस्तु है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और पॉलिसी स्टाम्प। बीमा लोकपाल का पता। यहाँ हम पॉलिसी दस्तावेज के अन्य 2 हिस्सों अर्थात मानक नीति प्रावधानों और पॉलिसी के विशिष्ट प्रावधान के बारे में सीखेंगे। पॉलिसी दस्तावेज का दूसरा घटक पॉलिसी के मानक प्रावधानों से संबंधित रहता है, जो आमतौर पर सभी जीवन बीमा अनुबंधों में शामिल होते हैं जब तक कि इन्हें विशेष रूप से अपवर्जित किया गया हो। ये मानक प्रावधान अनुबंध के तहत लागू अधिकारों और विशेषाधिकारों तथा अन्य शर्तों को परिभाषित करते हैं। पॉलिसी दस्तावेज के तीसरे भाग में पॉलिसी के विशिष्ट प्रावधान शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत पॉलिसी अनुबंध के लिए विशिष्ट होते हैं। ये दस्तावेज के सामने वाले भाग में मुद्रित हो सकते हैं या एक अनुलग्नक के रूप में अलग से सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये प्रावधान आमतौर पर बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच विशेष अनुबंध से जुड़े होते हैं। आइए इस अध्याय में शामिल विषयों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। धन्यवाद।